हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं बिहार में तो हो जाएं सावधान। अब ज़मीन को पहले जांच लें, परख लें, तभी आप ख़रीदें और रजिस्ट्री करवाएं। बात ऐसा है कि अब अगर यदि आप ज़मीन खरीदते हैं तो दाखिल खारिज करने के बाद ही आपका ज़मीन का रसीद कटता है। ये आपको भी पता होना चाहिए और जो लोग खरीदते हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो बात अब ऐसा आ चुका है कि पोर्टल में पूरा चेंजेस आ गया है। अब दाखिला खारिज अगर यदि करते हैं आप ज़मीन का, तो जिस व्यक्ति से आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हैं उन्हीं का व्यक्ति का जमाबंदी स्वयं कायम रहना चाहिए, पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन कि जिस खाते से आप ज़मीन ले रहे हैं वो तो खाता नंबर रहता ही रहता है, लेकिन जिस प्लॉट से आप ज़मीन ले रहे हैं उस प्लॉट नंबर उसमें कायम रहना चाहिए और प्लॉट नंबर में आपका ज़मीन भी दर्शाया रहना चाहिए, तब परिमार्जन में वो कलेक्ट होता है। नहीं तो आप दाखिल खारिज कीजिएगा तो वहाँ आगे जब प्लॉट नंबर दीजिएगा और खाता खसरा दीजिएगा और क्या बोलता है उसका जितना ज़मीन लिया हुआ है वो डिसमिल में कन्वर्ट करके डालिएगा और चौहद्दी दीजिएगा, तब आ जाएगा आपका जमाबंदी क्लियर कीजिए जिस व्यक्ति से आप ज़मीन लिए। तो जमाबंदी पर जब कायम कीजिएगा, आप जमाबंदी पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ जमाबंदी नंबर संख्या डालिएगा तो बहुत कोई का आता है बाप परवावा दादा, वो अवेलेबल उसमें एक्सेप्ट ऑटोमेटिक नहीं लेता। अगर यदि प्लॉट नंबर सेम है तो एक्सेप्ट ले सकता है, लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि प्लॉट नंबर अगर यदि उसमें नहीं शो कर रहा है तो एक्सेप्ट नहीं लेता है। जब आपका मोटेशन नहीं होगा तो आप 30 लाख 40 लाख 50 लाख का ज़मीन खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए आप ज़मीन लेने से पहले जांच करवा लें या खुद से देख लें भूमिसुधार.com पे जाके कि इस व्यक्ति का जमाबंदी कायम है। कायम तो सही रहेगा, प्लॉट नंबर कायम है कि नहीं, प्लॉट नंबर देखना बहुत ज़रूरी है। प्लॉट नंबर रहेगा तभी आपका प्रोसेस आगे जाएगा, नहीं तो परिमार्जन के मदद से वो प्लॉट नंबर अपलोड होता है। अपलोड होगा तो उसमें 3 से 4 महीना का समय लग जाता है अपलोड होने में, तुरंत नहीं होता है। अभी पोर्टल सर्वे में खुला होगा तो कहना मुश्किल है, लेकिन अपलोड तुरंत नहीं लेता है। पहले तो होता था 5 महीना 6 महीना भी लोग नहीं करता था, लेकिन अब पोर्टल खोलने के कारण हो सकता है कुछ व्यक्ति को हो जाए दे लेके, ये कहना मुश्किल है, बिहार का काम है। बाकी अब सर्वे का जो काम हो रहा है, सर्वे के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वे अगर यदि आपके एक पीढ़ी तक गया है, जैसे आपका पापा का नाम है और आप उनके वंशज हैं और केवाला ज़मीन है, रसीद कट रहा है, तो आप ऑनलाइन वाला रसीद देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि उससे सुविधा उसको होगा अपलोड करने में। ये 100 साल के बाद की घटना है, जब पहले खतियान जारी होता था। तो बहुत लोग अभी का ऐसा जनरेशन है कि आप खुद अपना बाबा परवावा का नाम नहीं जानते हैं, तो आप अपने आप में वंशावली कैसे बनाइएगा। इसीलिए ये कारण किया जा रहा है कि नया जनरेशन का खतियान जारी करने के बाद लोगों में परेशानी थोड़ा कम होगा, सर्वे इसीलिए किया जा रहा है। तो सर्वे में आप लोग सही टाइम पर कागज़ जमा कीजिएगा और ज़्यादा लॉन्ग टर्म का, जैसे खतियान है आपका बहुत पूर्वज का पुराना का, तो उसका डिटेल बारीकी से आप निकालिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर यदि कोई कमज़ोर है तो उसको 10 डिसमिल दो, दबंग है तो 20 डिसमिल लो, अपने में बंटवारा स्वयं बराबर कीजिएगा। उसके बाद पूरा सेटअप करके दीजिएगा आप, बंटवारा शेड्यूल भी बना लीजिएगा, प्लॉट बाय प्लॉट में कितना ज़मीन है और खाता कितना है, और जितना व्यक्ति का वो वारिस होगा सब व्यक्ति का नाम लिखना। अगर यदि आप नहीं लिखते हैं तो एक ऑब्जेक्शन में आपका सारा काम किया धरा सब व्यर्थ हो जाएगा, लोड नहीं होगा। इसीलिए आप जो भी काम करें वो पुख्ता अच्छा से करें, पुख्ता से करें, जानकारी साझा इधर उधर से ले लें तब करें, अन्यथा ना करें। आप वो अब क्या है, कोर्ट और वकील का चक्कर ना लगाएं। अब एफिडेविट वगैरह कुछ नहीं लगेगा वंशावली में, साधारण वंशावली दें, लेकिन जेन्युइन वंशावली दें।
बहुत लोग ऐसा होता है कि बाहर में लोग रह रहे हैं तो उसका नामो निशान हटा देते हैं, नावल्द कर देते हैं, कहते हैं ये मृतक है। ऐसा भी बहुत लोग को बिहार में ऐसा सिस्टम चल रहा है, बहुत लोगों के मन में पाप चलता है। तो ऐसा न होना चाहिए। ये जैसा भी आप सही रिपोर्ट बना के दीजिएगा तो वो अपलोड हो जाएगा आपका, क्योंकि जांच पड़ताल सारा चीज़ होता है। आप अभी जमा कीजिएगा, उसके बाद प्लॉट बाय प्लॉट आएंगे, वो जांच करने के लिए किसी के ज़रिए भेजा जाएगा, जानकारी हासिल करेगा, फिर अपलोड करेगा। तो हमारा कहने का ये तात्पर्य है, अभी जितने लोग ज़मीन रजिस्ट्री करवाएंगे वो थोड़ा हो जाए सावधान, अपना देख लें, नहीं तो रजिस्ट्री करने के बाद पता चला हमारे पास जैसे अभी मोटेशन बहुत सारा पड़ा हुआ है और बहुत लोग का ऐसा है इशू है। पहले मोटेशन क्या होता था कि हम लोग जमाबंदी सिर्फ लोड कर दिए, वो ऑटोमेटिक कर्मचारी लोग काट देता था, उनसे माइनस कर देता था। अब ऐसा नहीं है, अब उनके नाम से पर्सनल जमाबंदी कायम रहता है, भाग संख्या पृष्ठ संख्या दे के उसके बाद कन्वर्ट इसमें तुरंत होता है, तब वो फाइनल सबमिट लेता है। नहीं तो फाइनल सबमिट लोड लेता ही नहीं है, क्योंकि एड में भी कीजिएगा तो लोड नहीं लेगा। इसीलिए आप सतर्क हो जाएं, देख के करवाएं। जितने भी बिहार वासी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।